और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। दंगा आरोपी शर्जील ने जमानत मांगी है। बिहार चुनाव लड़ने के लिए ये बेल मांगी गई है। यूएपीए के तहत जेल में बंद है शर्जील। दिल्ली दंगों का आरोपी है शर्जील इमाम और अब इसने बेल मांगी है। इसका कहना है कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहता है। भ्रष्टाचार, गुंडाराज और परिवारवाद को लेकर पहले ही विरोधियों के निशाने पर रही लालू फैमिली की ऐन चुनाव से पहले एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यानी इनके खिलाफ अब मामले में ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी। और ये लालू फैमिली ही नहीं, महागठबंधन को भी झटका देने के लिए काफी, क्योंकि दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने आईपीसी 420, आईपीसी 120B, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D की तरह इन्हें दोषी ठहराया है। और आईपीसी की धारा 420 का मतलब तो देश का बच्चा बच्चा भी जानता है, धोखाधड़ी और बेईमानी, जो उन्होंने कोर्ट जाने के दौरान भी दिखाई दी। जस्टिस विशाल गोगदे ने लालू यादव से पूछा, आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की, जिस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार कर दिया। चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। शिक्षा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तेजस्वी भले ही इसे लेकर घबराहट नहीं दिखा रहे हो, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। भ्रष्टाचार करेगा, आरोप तो उसी पे तय होगा ना। जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। इधर कांग्रेस और महागठबंधन के दूसरे साथी इसे चुनावी रंजिश बताकर डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। लालू जी तो देखिए किस तरीके से लालू यादव की फैमिली की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव एकदम सिर पर है, उससे पहले इस तरीके के आरोप तय होना आईआरसीटीसी मामले में कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मसला है। चुनाव को देखते हुए एक तरफ तेज प्रताप खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ अब ये आरोप तय हो गए हैं। अब सवाल यह है कि इस मामले को दोनों गठबंधन किस तरह भुनाने की कोशिश करेंगे। एनडीए इस मुद्दे के जरिए अपना हमला तेज कर चुका है। वोट चोरी के मुद्दे की धार कुंद करना अब आसान नहीं। जेडीयू महागठबंधन से अलग होने को जस्टिफाई करेगी। आरजेडी इसके जरिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर सकती है। राजनीतिक उत्पीड़न के तौर पर अब इसे प्रचारित किया जाएगा। महागठबंधन इसे चुनावी रंजिश बता जनता के बीच जाएगा। अगली खबर का हम रुख करेंगे और मैं आपको बता दूं कि अब बात तेज प्रताप यादव की करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो पूरे उत्साह के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। वैशाली से लेकर गोपालगंज और छपरा तक तेज प्रताप ने अपने खास सुपर 21 को मैदान में उतार दिया है। क्योंकि जिस तरह से लोग तेज प्रताप की सभाओं में आ रहे थे और उनसे मुलाकात कर रहे थे, वो दिखता है कि तेज प्रताप कुछ न कुछ गुल तो जरूर खिलाएंगे। कभी अपने बयानों से, कभी सोशल मीडिया के जरिए तेज प्रताप लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके वीडियोस, उनके बयान सोशल मीडिया पर खासे पसंद किए जा रहे हैं। अब बात जनशक्ति जनता दल के संभावित उम्मीदवारों की, तो तेज प्रताप यादव महुआ से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार के वैशाली जिले में मौजूद महुआ उनकी पारंपरिक सीट बन चुकी है, जहां से वो 15 अक्टूबर को नामांकन करने वाले हैं। जनशक्ति जनता दल की पहली लिस्ट में महुआ विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर तेज प्रताप यादव का नाम तो फिक्स है, लेकिन दूसरे और उम्मीदवार इस सूची में जगह पाते हैं, ये तो सिर्फ तेज प्रताप ही जानते होंगे।